जी नमस्ते, जय जगन्नाथ। मैं हूँ गौरंग पंडा। पंडा एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का स्वागत करता हूँ। एक छोटा सा वीडियो, कुंभ लग्न, ये संक्रांति से अगले महीने का संक्रांति तक, और ये कोई व्यक्ति विशेष का जन्म पत्रिका नहीं है। ये ग्रहस्थलीय के प्लानिटरी पोजिशंस का, जो कि प्लैनेट्स का जो एनर्जी रिलीज होगा वो कुंभ लग्न के ऊपर क्या इम्पैक्ट इफेक्ट पड़ेगा, इसके ऊपर एक छोटा सा वीडियो। इसमें प्लैनेटरी पोजिशंस, नक्षत्र डिवीजन, तारा चक्र, एक्सपेक्टेशन ऑफ प्लैनेट्स, ट्रांजिटिंग ऑफ प्लैनेट्स और चंद्रमा का एक ट्रांजिट लग्न से, जिसको कि आप एक राशिफल के हिसाब से भी देखें। छोटा सा सोचना, 22 जुलाई हर साल मेरा जन्मदिन पड़ता है, उसी दिन मैं आप लोगों के साथ मनाता हूँ। इसी बार भी ऐसा ही होगा। उसी दिन पूरा का पूरा स्पिरिचुअलिटी माहौल में जन्मदिन मनाता हूँ, लाइव में खुद आता हूँ। उसमें महारुद्राभिषेक और दुर्गा सप्तशती। कोई इसमें भाग लेना चाहता है तो दिन भर फास्टिंग रखे, अपना नाम, राशि, लग्न, गोत्र भेजे इसी नंबर पे, और एक जन के लिए संकल्प लेने के लिए 300 रुपये रखा गया। चलते हैं वीडियो के ऊपर। कुंभ लग्न, अभी लग्न के ऊपर आपका राहु कंटिन्यूटी है, ये अभी छोड़ने वाला नहीं है जगह। और आपका पंचम भाव से छठा भाव को बृहस्पति का ट्रांजिट 2 तारीख को हुआ, ये जून 2 को। और आपके लिए जोगकारक प्लैनेट है शुक्र, वो भी पंचम भाव में था, ये 15 तक आ जाएंगे शुक्र छठा घर को। मायने बहुत रखता है शुक्र, आपका नवम भाव का अधिपति, अल्सो चौथा घर का, भाग्य भाव का और सुख भाव का। लेकिन शुक्र अभी 6 हाउस में, 12वां घर के ऊपर शुक्र का दृष्टि। 2 गुरु अभी आपका छठा घर में। बृहस्पति चीजें को एक्सटेंशन, एक्सपांशन बढ़ा देते हैं। लंबा खींचते हैं, तो इसी टाइमिंग में आपको क्रेडिट करना बिल्कुल ठीक नहीं है। करोगे तो उसका ईएमआई भरने के लिए आपको कई दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। क्यों? 12वां घर के ऊपर शुक्र का, शुक्र वाहन का है। ऐसा अगर क्या कुछ प्लान है आपका, शुक्र ये फुलफिल करा देंगे। लेकिन 11th हाउस का ओनर बृहस्पति आपका 6 हाउस में है, इसका काम है चीजें को लंबा खींचना। सो ये भी एक्सपेंडिचर का घर में है। और सेकंड हाउस, द्वितीय भाव, पैसा की घर में अभी शनि, ऑफकोर्स शनि बृहस्पति की दृष्टि में है, बृहस्पति की घर में है। शनि बृहस्पति में आपस में अच्छा दोस्ती भी है। सो पैसा मिल जाएगा, लेकिन रिक्वायरमेंट के हिसाब से शनि यहां पैसा नहीं देंगे, बिकॉज शनि बुद्धदेव का नक्षत्र में। बुद्ध ऑल्सो आपका अष्टम स्थान का अधिपति, पंचम का भी है। सो कोशिश करें क्रेडिट ना करने का। और ये एक गहराई का जगह, कुंभ एक घड़ा, उसके ऊपर एक ग्रीन कोकोनट, नारियल, आम की पत्ता के ऊपर रखा गया। किसी को पता नहीं है वो घड़ा के अंदर क्या है, पानी है या खाली है या क्या है। यानी इसका सिग्निफिकेंस ये कहता है कि कुंभ साइन लगना बहुत सीक्रेटिव। इनका अंदर की जो बात है वो इतना जल्दी एक्सप्लोर नहीं करते हैं, हो जाने के बाद, होने के बाद वो बताते हैं। सो आपका मन में जो चीज था किसी चीज को अचीव करने का, वो लंबी टाइम तक नहीं हो रहा था। क्यों? ना बृहस्पति जब मिथुन साइन में थे, इनका 9वां दृष्टि में, ये राहुदेव थे अंडर कंट्रोल। लग्न में राहु, छल कपट का प्लैनेट। बड़ी बात, राहु आपका क्या है जन्म पत्रिका में देखें इसे, जन्म, संपद, विपद, क्षेम, प्रत्यरि, साधक, बद्ध, मित्र, अतिमित्र, इसी जोन में आप 27 नक्षत्र को बांट दीजिए। जो आपका जन्म नक्षत्र है, जो प्लैनेट का, उसको जन्म में लिखिए। उसी हिसाब से सीरियली आप लिखिए राहु कौन सा तारा चक्र में पड़ता है। अगर संपद तारा में, साधक तारा में, मित्र तारा में, अतिमित्र तारा में राहु है, तो राहु अभी बृहस्पति का चुंगल से वो फ्री हैंड हो गए, वो टोटल सिंगल हैंड ड्राइव अभी।
सो आपका वो जो प्लानिंग था, सीक्रेट प्लानिंग, किसी को बताने का भी इच्छा आपको नहीं था, लेकिन वो फुलफिल नहीं हो रहा था, अब वो समय है राहु फुलफिल कराएंगे। कहीं राहु आपका विपद तारा जोन में है, बद्ध तारा जोन में है, तो ये राहु जन्म लग्न में वो फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं करेंगे। और मंगल जो आपका 10th हाउस कर्म भाव का और तृतीय यानी कम्युनिकेशन भाव का ओनर है, अभी वो 3rd हाउस में है लग्न से। और मंगलदेव 5 दिन के बाद जाने वाले हैं 4था घर को, 20 तारीख को वृषभ को आ जाएंगे। 4था घर आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी का, बोला ना राहु फ्री है, और राहु अभी पंचम स्थान को देखता है जहां पर सूर्य और बुध, ये संक्रांति को पार कर लीजिए, सूर्य चले जाएंगे 6 हाउस को, ये आपके लिए बेटर पोजीशन लेकर आएंगे। कोई पापी ग्रह मालेफिक प्लैनेट 6ठा 8वां 12वां घर को बिलोंग्स करेगा तो वो शुभदायी हो जाता है। और बृहस्पति के साथ सूर्य का आ जाना 6 हाउस आपका एक्टिवेटेड हो जाएगा सर। यानी बड़े चैलेंज जो था, जिसको आप विन करने में क्षमता की बाहर था, जो सिक्योरिटिव चीज आपका हो नहीं पा रहा था, मन ही मन आप घोट रहे थे, वो चीज थोड़ा वेट करिए। ये संक्रांति के बाद अनादर संक्रांति, जब सूर्य भगवान आ जाएंगे आपका मिथुन साइन को छोड़ के कर्क साइन को। ऑफकोर्स ये जल तत्व का राशि ठीक है, लेकिन यहीं पर बृहस्पति उच्च का है, शुक्र चले जाएंगे, बृहस्पति के साथ सूर्य भगवान का हो जाना, शायद आपका सरकारी स्तर में जो काम पेंडिंग पड़ा हुआ है वो फुलफिल हो जाने का बहुत चांसेस है, लेकिन थोड़ा वेट करें, थोड़ा वेट करें। राहु कहीं अभी नेगेटिव पोजीशन प्रोफाइल बना रहा है तो दुर्गा सूक्त आपके लिए लेटेस्ट रेमेडीज है, रेगुलर कीजिए। शुक्र सप्तम को आ जाएंगे, अच्छा है, लेकिन केतुदेव आपका सप्तम स्थान यानी परिवार में विश्वासी फेथफुलनेस के ऊपर फोकस करें, बात के ऊपर कंसेंट्रेट रखें, सच बोलिए। सप्तम स्थान के ऊपर अभी राहु का दृष्टि, सप्तम स्थान के ऊपर अब राहु का दृष्टि, और यहीं पर केतु तो डिटैचमेंट डिस्कनेक्शन का प्लैनेट है, और केतु खुद का नक्षत्र में मघा नक्षत्र में है। यह भी एक पॉइंट, केतु आपका कौन सा स्थिति में है, तारा चक्र को जाइए। अभी ये दोनों प्लैनेट छोड़ने वाला नहीं जाएगा। रेयरली देखा जाता है राहु अगर अच्छा है तो केतु अच्छा नहीं है, केतु अगर अच्छा है तो राहु अच्छा नहीं है। सो परिवार के ऊपर ध्यान दीजिए, सोशल सर्कल के ऊपर ध्यान दीजिए। और आपका लग्न से लग्नाधिपति 2nd हाउस में, मान के चले जो भी सीक्रेटिव चीज आपके मन में फुलफिल नहीं हो रहा है वो आपके लिए होने का चांसेस आगे बढ़ने जा रहा है। लेकिन सर दूसरा घर में 2nd हाउस में शनि है, एंड वो सोशल वेलफेयर होना चाहिए, वो काम जो किसी का नुकसान ना हो, पब्लिक का नुकसान ना हो, बिकॉज शनि द पब्लिक, जनताओं का प्लैनेट, वो जनता की जगह आपका बोली वाणी सारे चीज डिपेंड करता है 2nd हाउस और आपका लग्न लड़। ये मत भूलिए कि कम से कम जो भी अचीवमेंट आप करने जा रहे हो वो आपका पर्सनल होना चाहिए, उसका इंपैक्ट किसी और के ऊपर ना पड़ना चाहिए, तब शनि आपको दे देंगे। और बृहस्पति के घर में अभी शनि के ऊपर बृहस्पति का दृष्टि, और 6 हाउस में बृहस्पति, हर चैलेंज अब फुलफिल कराएंगे, लेकिन किसी का नुकसान ना हो, ये बड़ी बात है। छात्राओं का भी यही 5म स्थान में सूर्य बुध, सूर्य सप्तम का मारक का, मार्केस प्लैनेट अभी 5म स्थान में। सो
मंगल आ जाएंगे चौथा घर को, और राहु का पंचम दृष्टि में सूर्य। कोई भूल भूलैया पे मत जाइए, तुक्काबाजी यहां नहीं चलेगा, क्योंकि राहु छल कपट का, हमेशा बाईपास का रास्ता ढूंढते हैं, हमेशा राहु शॉर्टकट का रास्ता ढूंढता है, जल्दी अचीवमेंट कर जाने ताकि शॉर्टकट में जाए। स्टूडेंट्स के लिए टाइमिंग बिल्कुल शॉर्टकट नहीं है। सो बिजनेस, पार्टनरशिप का बिजनेस, ट्रस्ट और थी रखे, कोई भी झूठ, दो प्रकार का बातें यहां नहीं चलेगा, ऑनेस्टनेस के साथ चलिए, चलोगे तो बाकी प्लैनेट्स आपके लिए हेल्प करेंगे। और ऐसे अगर देखा जाए, एक स्थिति बनता है राहु और केतु के बीच में सारे प्लैनेट्स, यानी काला सर्प दोष भी बनता है। चाहे कोई क्या कुछ प्लान जगह ले, चाहे बृहस्पति उच्च का ले, चाहे बृहस्पति के घर में शनि हो, चाहे लग्न में आपका राहु, मंगल का ट्रांजिट भी हो, जो गोकारक प्लैनेट शुक्र आपका सप्तम को आने दो, फिर भी ये काला सर्प दोष में ही सारे प्लैनेट्स है। और आगे वीडियो में मिल जाएगा, शुक्र ट्रांजिट करेंगे आपका अष्टम स्थान को, शनि के दृष्टि में आएंगे, लेकिन अष्टम स्थान है, यहां शुक्र नीच हो जाएंगे। उस टाइम बुद्धदेव का कनेक्शन बनेगा शुक्र के साथ, नीच भंग राजयोग, जो कि आपको आगे वीडियो में मिल जाएगा। सो इसके ऊपर ध्यान दें। कुंभ साइन थोड़ा इतने में बस रखते हैं, पर्सनल किसी का क्वेरी है तो इसमें आप संपर्क कर सकते हैं। चलते हैं चंद्रमा का ट्रांजिट 15 जून को मिथुन साइन में, और आपका पंचम भाव नियर अबाउट एक अमावस्या तिथि के आसपास है। इसी घर के ऊपर राहु का भी दृष्टि, शनि राहु का दृष्टि चंद्रमा के ऊपर और सूर्य के ऊपर, बुद्धदेव मित्रवत है, घर भी बुद्ध का है, तो स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है, अचीवमेंट के लिए, नया क्रिएटिविटी चीज के लिए भी अच्छा है, पैसा के मामले में भी अच्छा है। 17 जून कर्क साइन, बृहस्पति के साथ चंद्रमा, गज केसरी, शुक्र के साथ लक्ष्मी नारायण, ये भी ठीक चलेगा। टेढ़ी अंगूठी से कहीं पैसा मिलेगा। 19 जून सिंह साइन, केतु के साथ ग्रहण, सप्तम दृष्टि में राहु का, परिवार के ऊपर ख्याल रखें, पार्टनरशिप के ऊपर ख्याल रखें, नहीं तो गड़बड़ होगा। 21 जून कन्या साइन, अष्टम स्थान है, शनि का दृष्टि, और कोई मालेफिक का दृष्टि यहां पर नहीं, बेनिफिक का भी दृष्टि नहीं, ओनली शनि का, द मालेफिक अष्टम स्थान। सजग रहे। तुला साइन आपका 9th, पंचम से पंचम स्थान, भाग्य भाव, शुक्र का घर है ये, और मंगल 5 दिन के बाद जाएंगे, यानी 21, 24 तारीख, 20 तारीख को चले जाएंगे मंगल देव। सो यहीं से थर्ड हाउस के ऊपर चंद्रमा का कम्युनिकेशन हाउस के ऊपर बनेगा, बातों में चीजें सुलझ जाएगा। वृश्चिक चंद्रमा का नीच था, आपका 10th हाउस, यहीं से चंद्रमा नीच होती है, आपका कर्म भाव, कैरियर, जॉब, इसी घर के ऊपर चंद्रमा का दृष्टि चौथा घर के ऊपर रहेगा, मम्मी, इमूवेबल प्रॉपर्टी। सो दृष्टि किसी का नेगेटिव नहीं है अभी। और बृहस्पति का पंचम दृष्टि 10th हाउस के ऊपर, जॉब कैरियर सेक्टर में आपका अच्छा रिजल्ट ये दिलाएंगे गजकेसरी हो। धनु साइन 29 जून, 11वां घर आपका, सूरज भगवान का दृष्टि है इसी घर के ऊपर, उस टाइम पंचम स्थान से। सो सरकारी स्तर पे कुछ बेनिफिट ये दिलाएंगे। मकर साइन आपका 12वां घर, एक्सपेंडिचर का है, शुक्र नहीं रहेंगे, बृहस्पति का सप्तम दृष्टि, ये भी गजकेसरी। सो लाओगे कहां से, फिर ये चला जाएगा कहीं, यानी एक पर्पज के ऊपर लाओगे, लाना है, एक अच्छा पर्पज में इसको भी जाना है, यानी प्लस एंड माइनस, कमाई जितना खर्चा भी उतना। क्या दे, एक टी के क्रश देते हैं। 4 जुलाई कुंभ साइन, राहु के साथ चंद्रमा। 6 जुलाई मीन साइन, शनि के साथ चंद्रमा। ये जो दो राशि आपके लिए चंद्रमा ठीक नहीं जाएंगे। 8 जुलाई मेष साइन, मंगल नहीं रहेंगे, थर्ड हाउस कम्युनिकेशन, भाग्यों को चंद्रमा देखेंगे।
सो दिन बेहतर जाएगा, बेटर जाएगा। वृषभ में चंद्रमा उच्च का होती है, चौथा घर है, लेकिन शनि का दृष्टि रहेगा। लग्न आपका लग्नाधिपति शनि है, सो यहीं पर इस तरह का स्थिति नहीं बनता है। यहां रोहिणी नक्षत्र को पास करेगा चंद्रमा, यहीं से 10th हाउस जॉब कैरियर को देखेगा, बेटर जाएगा, डबल टिक देता हूं। 12 जुलाई मिथुन साइन आपका पंचम भाव, अमावस्या तिथि के आसपास है, सूरज भगवान के पास, और यहीं पर राहु का दृष्टि। में फिर से बोल रहा हूं, राहु कहीं आपका अफ्लिक्टेड है तो दुर्गा सुक्त जरूरी। सो ऑनेस्टनेस के साथ मेहनत के ऊपर विश्वास रखें। 14 जुलाई कर्क साइन बृहस्पति के साथ गजकेसरी, 6 हाउस यहीं से 12वां, एक मैनर में क्रेडिट करोगे, खर्चा भी करोगे। 16 जुलाई सिंह साइन केतु के साथ ग्रहण, परिवार के ऊपर फोकस रखें। 18 जुलाई कन्या साइन शनि का दृष्टि, अष्टम स्थान शनि का दृष्टि, एक अनएक्सपेक्टेशन लॉस भी दिखाता है। छोटा सा वीडियो, किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है। आज के लिए इतना, नमन करता हूं। जय जगन्नाथ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।